हेलो फ्रेंड्स, माय सोल पर्पस माय सोल्यूशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है एंड वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हैं आप दोस्तों? ये जो मेरा आज का वीडियो है, दिस इज़ अनदर वेरी इम्पॉर्टेंट वीडियो। क्या आप सिचुएशन को संभालना जानते हैं? यस, मैं आपसे पूछ रही हूँ, क्या आप सिचुएशन को संभालना जानते हैं? मान लिया कि आपने सारी हीलिंग कर ली, ठीक है, टैरोट की एनर्जी भी देख ली और देखा कि वो तो आपकी तरफ आ रहे हैं, बड़े खुश आप। मान लिया कि आपने रेकी हीलिंग कर ली, करवा ली, और प्राणिक हीलिंग और क्रिस्टल हीलिंग, थीटा हीलिंग, एंजेलिक हीलिंग, सारा कुछ जो ताम झाम आपने करवा लिया, ठीक है। और कौन कौन सी हीलिंग होती है, डिस्टेंट हीलिंग, परसेप्शन हीलिंग, ब्ला 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 ब्ला, सब करवा लिया, ठीक है। बट जब आपका पर्सन आपको फाइनली ट्रिगर करने के लिए आया, या फाइनली मिलने के लिए आया, या फाइनली यूनियन के लिए आया, तो क्या आप सिचुएशन संभाल पाओगे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गौर करिए इस बात पे, सोचिए आज बैठ के, राइट। दोस्तों, इस बात पे मैं चर्चा करने के पहले एक क्लैरिफिकेशन दूंगी अबाउट द कुंडलिनी एंड चक्रा। जो हमारी डीएफ ने जो बात बोली थी, दैट इज़ अबाउट द कुंडलिनी, कि आपको नहीं जगाना है बिकॉज योर बॉडी इज़ नॉट प्रिपेयर्ड फॉर टेकिंग दैट मच ऑफ एनर्जी। वो एक बहुत ही ज़्यादा सेक्रेड एनर्जी है, पावर है, जिसके लिए आपकी बॉडी प्रिपेयर नहीं है। एज इफ़ कि आपकी डाइट अगर 2 रोटी है, आपसे कहो कि 6 रोटी खाओ या 10 रोटी खाओ, तो दैट रोटी ओनली विल क्रिएट इंडाइजेशन एंड ब्लास्ट फॉर योर बॉडी। तो अगर आपकी बॉडी को उतना संभालने की आदत नहीं है, उतना आपका मैनेज आप नहीं कर सकते हो, तो क्या फ़ायदा, ठीक है। हाँ, आप धीमे धीमे अपनी डाइट को इंक्रीज़ करोगे, एज इफ़ कि आपने आज आधी रोटी और ज़्यादा खाई, फिर आपने अगले हफ्ते आधी रोटी और ज़्यादा खाई, देन यू आर एबल टू ईट 8 रोटी ऑल्सो, बट नॉट इन अ सिंगल डे, धीमे 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 धीमे, ठीक है। सो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको चक्रास नहीं करना है। कुंडलिनी सिर्फ चक्रा से नहीं जागती है। कुंडलिनी तो अगर आप अजपा जाप कर रहे हो उससे भी जग सकती है। आप साधारण सा कोई मंत्र भी जाप कर रहे हो उससे भी जाग सकती है। आप कुछ नहीं तो आप ध्यान कर रहे हो उसमें भी जाग सकती है, क्योंकि आपकी ध्यान की इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा होगी, डीप होगी, कि दैट कुड बी राइज। तो चक्रास का कुंडलिनी जागने से कोई संबंध नहीं है, ठीक है। यस, अब चक्रास का अगर आप लोग शुरू से, मैं 1.5-2 साल से बोल रही हूँ, यस, चक्रास इज़ द मेन की ऑफ दिस जर्नी, क्योंकि आप जब तक बैलेंस नहीं होगे आप जर्नी पूरी कैसे करोगे? तो आपको तो अपने चक्रास को हील और क्लीन और क्लियर और बैलेंस और पीस की स्टेट में लाना ही पड़ेगा ना, और आपके पर्सन भी आपके चक्रास से हील होंगे, राइट। ठीक है, चक्रास इज़ नॉट द एंड ऑफ द जर्नी। आपका एंड रिजल्ट चक्रा नहीं है, सिर्फ चक्रा से जर्नी कंप्लीट नहीं होती है, ठीक है। बट चक्रास से आपकी जर्नी शुरू होती है, बिकॉज आपको उस बैलेंस स्टेट में आना है। आपकी चक्रास से सारी गंदगी बाहर निकाल के आपको उस अपनी बॉडी को उस डायमेंशन में लेके आना है कि आप अपने आप को और आगे इवॉल्व कर सको, राइट। तो मैंने बताया है कि 20 मिनट्स ऑफ चक्रा से ज़्यादा आप नहीं करेंगे। पिछले जो वीडियो में सब पूछ रहे हैं, मैम तो क्या चक्रा हम करना छोड़ दें? यूज़ योर माइंड, ठीक है। कोई भी चीज़ अति हमेशा हर चीज़ की बुरी होती है। अब चक्रास अब दिन भर करते रहोगे तो एक दिन में बवाल आ जाएगा, राइट। चक्रास 20 मिनट्स करना है, जितनी जिसकी रिक्वायरमेंट है। आप कोई दवाई भी पीते हो अगर, तो वो 10 ml, 20 ml, 100 ml के हिसाब से ना, पूरी बॉटल तो दवाई की आप पी नहीं जाते हो ना, राइट। उसी प्रकार से आपको 20 मिनट्स चक्रा करना है, 7 चक्रास मेडिटेशन फॉर 20 मिनट्स, दैट इज सफिशिएंट, और वो करना ही करना है।
तो ये मैंने क्लैरिटी आपको दे दी अबाउट द कुंडलिनी एंड चक्रास कि चक्रास आपको करना है और कुंडलिनी जगाना कोई ज़रूरत नहीं है। आपको पर्सनल पावर्स के लिए जगाने का मन हो, आपकी इच्छा हो तो आप बिल्कुल जगाइए, किसी गुरु के सानिध्य में जगाइए या धीमे 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 अपनी एनर्जी को रेज करिए कि आपकी बॉडी प्रिपेयर हो रही हो उतनी क्षमता, उतनी ऊर्जा को अपने शरीर में लेने के लिए। दैट इज़ योर चॉइस, इट्स नथिंग कंसर्न विद दिस चैनल। ओके, ना हम बात करते हैं सिचुएशन क्या आप संभाल सकते हो। दोस्तों, ट्रिगर्स का आने का मतलब यही होता है आपने सारा का सारा इनर वर्क कर लिया, ठीक है। अब उसके बाद होता है यूनियन। यूनियन लिटरली आपका पर्सन अगर वापस आ गया, ठीक है ना, या वो कंसिडर करता है कि देयर इज़ सम कनेक्शन, देयर इज़ समथिंग कि मैं तुम्हें भुला नहीं पा रहा हूँ, या मुझे लगता है कि ये मेरे पास लाइफ का कुछ तो कनेक्शन है, या मैं थर्ड पार्टी में हूँ पर भी खुश नहीं हूँ, मतलब वो मुझे ज़रूरी है पर फिर भी मुझे तुम्हारी ज़रूरत पता नहीं क्यों महसूस होती है। तो इस प्रकार से जब आपका पर्सन आता है तो बिल्कुल यू कैन कंसीडर दिस एज रीयूनियन। अंडरलाइन करिए, आज तक आप लोगों को ये समझ में नहीं आया कि रीयूनियन होता क्या है। आपका पर्सन लौट के अगर आ रहा है, आपसे बात कर रहा है, लव को कंसीडर कर रहा है, तो वो रीयूनियन ही है, ठीक है। दैट इज़ नॉट अलग से आसमान से फूल नहीं बरसते हैं आपके लिए कि हाँ अब आपका रीयूनियन हो गया है, ठीक है। बट उस रीयूनियन में जो आपके उसके बाद भी ऐसा नहीं है कि सिचुएशंस आपकी लाइक अब वो बिल्कुल संत हो गए, अब वो महान हो गए, वो अवेकेंड हो गए और अब कुछ होगा नहीं। इन द बिगनिंग, जैसे कि मैंने एक वीडियो में और कहा था कि धीरे धीरे आदत बनती है, धीरे धीरे आपके लिए भी ये नई अच्छे से रहना, अच्छे से बिहेव करना भी हमको आदत बनानी पड़ती है कि हम इतने सालों की हमारे जो डिस्टॉर्शंस हैं, राइट, उस हमारे अंदर जो इतने सारे टॉक्सिन्स थे सबको ग्राउंड करके एक अच्छा इंसान बनने की हमें प्रैक्टिस करनी पड़ती है, आदत बनानी पड़ती है। सोचिए आप लोगों को साल भर लग गए आदत बनाने में, तो आपका डीएम से तो आप उम्मीद कर ही नहीं सकते। तो इसलिए जिम्मेदारी किसकी होती है? जिम्मेदारी आपकी होती है जब वो लौट के आए हैं, ठीक है ना। सो इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज़ योर जिम्मेदारी, ड्यूटी, वट एवर यू कैन से, कि जब भी आपकी बातों का जो एंड होगा, आपकी बातचीत का जो भी एंड होगा वो बवाल नहीं होना चाहिए। मैं पहले ही बोल चुकी हूँ, पहले की वीडियो में मैंने बोला है कि आपको अपने बातों का एंड खुशी खुशी करना है, एंड इट इज़ योर ड्यूटी, बिकॉज राइट नाउ भी यू आर इन द ट्रेनिंग पीरियड और 1 साल से आप ट्रेनिंग ले रहे हो, ये आपकी जिम्मेदारी, उनकी जिम्मेदारी नहीं है। यू कांट ब्लेम दैट कि मेरा डीएम तो अभी तक अवेकन नहीं हुआ तो मैं यूनियन कैसे मान लूँ, ठीक है। अगर आप हील हो गए हो तो वो आप ही का रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है ना। तो पहले अगर अभी भी आप सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हो अच्छे होने की, तो डे 1 में आप अपने पर्सन से कुछ भी उम्मीद नहीं कर सकते हो कि वो आपकी तरह बात करने लग जाएं। ही इज़ नॉट अ टॉय, ओके, कि वो आपके अकॉर्डिंग ढल जाएं, क्योंकि आपकी जर्नी पूरी हो गई है, वो आ गए हैं, यूनियन हो गया है, तो अब वो आपके अकॉर्डिंग चलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अलग अलग प्रकार से ट्रिगर्स आते हैं, ठीक है। अब अगर मैं एग्जांपल दूँ आपको कि कैसे, फॉर एग्जांपल कि ठीक है आज उन्होंने आपको गुड मॉर्निंग किया, ठीक है, आज उन्होंने आपको दिन में मैसेजेस भी किए, रात में गुड नाइट भी करी, राइट। अब अगले दिन उन्होंने नहीं किया तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप पेशेंस लूज कर दें, या इसका मतलब ये नहीं है कि अब आप नेगेटिव सोचें, ठीक है। और अगर आप बजाय उनको क्वेश्चन करने के कि यार आपने आज मुझे गुड मॉर्निंग क्यों नहीं किया, आप उनको गुड मॉर्निंग भेज दीजिए, ठीक है। अब चलिए इस पे भी आगे मान लीजिए कि अगर आपकी गुड मॉर्निंग पे उन्होंने आंसर नहीं किया आज, ठीक है, तो फिर दिमाग ख़राब कि यार कल तो सुबह से रात तक गुड मॉर्निंग चल रही थी, गुड नाइट चल रही थी, आज मेरी गुड मॉर्निंग का भी आंसर नहीं दिया, क्या हो गया। तो फिर आप शाम तक उनसे लड़ाई करोगे, कॉल करोगे, यार ये क्या है, तो मुझे गुड मॉर्निंग मेरी सीन भी नहीं कर रहे हो, और मुझे सीन भी किया तो रिप्लाई नहीं किया, ठीक है। और हो गया बवाल। किसने किया? आपने किया। पेशेंस रखो,
पेशेंस रखो। नहीं किया कोई बात नहीं, लेट गो, घी डालो, घी मत डालो। ओके, सो ठीक है, नहीं किया नहीं किया, अगले दिन आप भी मत करो, राइट। आज आपने गुड मॉर्निंग करी, ठीक है, उन्होंने रिप्लाई नहीं किया, अगले दिन आप भी मत करो। अगले दिन पता चला बिल्कुल हमारा टाइमलाइन ब्लैंक गया, ना उनकी गुड मॉर्निंग ना आपकी गुड मॉर्निंग। 2 दिन 3 दिन, एक दिन वन फाइन डे वो खुद आएंगे, खुद आपसे बात करेंगे, राइट। तो यहाँ पर इस एग्जाम्पल में, छोटे से एग्जाम्पल में आपने क्या सीखा? पेशेंस। बट एंड रिजल्ट हमारा बवाल नहीं था। पेशेंस रखो, जिम्मेदारी लो कि चाहे मुझे कितना भी गुस्सा आ रही हो, बुरा लग रहा हो, ठीक है ना, लेकिन मुझे पेशेंस रखना है और इस जो भी सिचुएशन का एंड बवाल नहीं करना है, और ये मेरी जिम्मेदारी है, ठीक है। ये तो मैंने एक एग्जाम्पल दिया है। समटाइम्स हो सकता है कि आपने कोई आपका पर्सन बैठे बैठे आपको कोई ऐसी लाइन लिख दे जो आपको हर्ट हो जाए, ठीक है। कि सपोज आपने उनसे कहा कि तुमने मुझे रिप्लाई नहीं किया, वो लिख दिया को तुम फिर मेरा दिमाग ख़राब कर रही हो। मान लीजिए उन्होंने ये लाइन लिख दी आपको व्हाट्सएप पे, तुम मेरा फिर दिमाग ख़राब कर रही हो। वहीं से आपका चालू चैटिंग 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 चैटिंग, या फिर उसकी रिकॉर्डिंग। मुझे भी बहुत रिकॉर्डिंग आती है, मैं बहुत उब जाती हूँ आप लोग की रिकॉर्डिंग से। मुझे रिकॉर्डिंग मत भेजा करिए। आप लोग की 10 मिनट की रिकॉर्डिंग सुनने के लिए मेरे पास मुझे 10 मिनट का टाइम देना पड़ता है, ठीक है ना। रिकॉर्डिंग बहुत सारी रिकॉर्डिंग आप लोग भेजते हो, वो नहीं सुन सकता, ठीक है, इट इरिटेट्स। सब्र करिए। उन्होंने आपको बोला कि तुम मेरा फिर दिमाग ख़राब कर रही हो, शांत हो जाओ, उस वक्त लेट गो कर दो, सिचुएशन को जाने दो, अगला कोई सेंटेंस मत लिखो। अब आपको कि मैम हमको तो यहाँ हर्ट होता रहता है ना, वो जो हर्ट हो रहा है ना, वो तो आपके अंदर का टॉक्सिन है, उसी के लिए तो वो आपको ट्रिगर कर रहा है। तो अपने उस हर्ट को हील करो, ठीक है ना। ये जर्नी और कुछ नहीं है, ये जर्नी और कुछ नहीं जितना बढ़ा चढ़ा के बताया जाता है। जो हर्ट्स आ रहे हैं उसको वहीं का वहीं हील करना है, दैट्स इट। आप यहाँ पर 3D बीइंग थे अब तक, देन यू आर द चोजन वन फॉर द स्पिरिचुअल अवेकनिंग प्रोसेस, फॉर द पर्पज ऑफ मोक्ष एंड मदर अर्थ। तो अब आपको 5D बीइंग बनना है। द जर्नी ऑफ 3D बीइंग से 5D बीइंग बनने की जर्नी है, मतलब कि ओवरऑल आपको अपने ही इश्यूज, फ्लॉज, ब्लॉकेजेस पे काम करना है। तो जो छोटे छोटे हर्ट्स लोग देते हैं, इन जिस्ट में अगर मैं कहूँ तो जो जहाँ से जो भी हर्ट्स आपको मिल रहे हैं, तो ये हर्ट्स के रिस्पॉन्सिबल सामने वाला नहीं है। आपको अगर हर्ट हो रहा है, एक डोंट टेक मी अदरवाइज, बट एक जो डेड बॉडी होती है उस पर लोग कुछ भी कर दें उसको फ़र्क नहीं पड़ता है। डेड बॉडी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग गाली दे रहे हैं उसको, ठीक है ना, क्योंकि वो बॉडी बची ही नहीं जिसको हर्ट होता था, राइट। वो बॉडी तो बची ही नहीं जिसको हर्ट होता था। तो अब उस डेड बॉडी के सामने कितनी भी गालियाँ बकोगे, किसी को उस बॉडी को फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो फ़र्क किसको पड़ता है? आपकी बॉडी को फ़र्क पड़ता है, मेरे मैनिपुलेटिव माइंड को फ़र्क पड़ता है, ठीक है ना। तो उस हर्ट पे काम करो। या आप सो रहे हो, आपको कुछ बोल दे, आपको पता भी नहीं चलता है, मतलब कि मैनिपुलेटिव माइंड है जो आपको ये बताता है कि तुम्हें हर्ट हो रहा है, ठीक है। या आपके अंदर के टॉक्सिन्स हैं जो आपको ये महसूस कराते हैं कि मुझे हर्ट हो रहा है, और फिर सामने वाला आप ही का रिफ्लेक्शन होता है। वही इंसान किसी और के संग अच्छा होगा पर आपके संग बुरा होगा। क्यों? क्योंकि हर इंसान आपका रिफ्लेक्शन है। सो इसीलिए कहते हैं गो इनसाइड, मतलब खुद के संग टाइम स्पेंड करो, खुद को समझो, सेल्फ एनालिसिस करो, साक्षी भाव में आके खुद से बात करो, अपने आप को एनालिसिस करो और उस एनर्जी, उस पिक को अपनी चेंज करो। सबकॉन्शियस माइंड और कुछ नहीं है, सबकॉन्शियस हीलिंग और कुछ नहीं है। ये सबकॉन्शियस हीलिंग आपको हर दिन, हर पल, हर सेकंड करना है थ्रू आउट द लाइफ। कितनी हीलिंग्स कराएंगे आप?
हर लाइफ में हर फेज पे जो जो ट्रिगर्स आएंगे, जो जो हर्ट्स एंड वुंड्स होंगे आपके, उसको उसी वक्त एनालाइज करके उस पिक्चर को चेंज करना है। दैट्स इट। अच्छा, मुझे ये हर्ट हो रहा है, अब मुझे इस पर काम तो आप ही को करना है ना। उस पर कोई चीज़ हील अगर हो भी जाएगी तो इट्स ओके, टेम्परेरी आपको हीलिंग मिल गई, पर उस पर काम, उस हैबिट को कौन चेंज करेगा? दैट इज कॉल्ड द रीप्रोग्रामिंग। दिस इज डिफरेंस बिटवीन द हीलिंग एंड रीप्रोग्रामिंग। कि ठीक है, आज आपके डीएम ने आपको हर्ट किया, आप लोग ने मुझे अभी 2 दिन से मुझे ढेर सारे आप लोगों की काउंसलिंग आ रही है, मैम ऐसा बवाल हो गया, क्योंकि टाइम चल ही रहा है ऐसा बवाल वाला। एंड दैट इज़ द रीज़न कि मैं ये वीडियो आज बना रही हूँ, सिचुएशन को संभालना सीखो। दैट इज़ द ओनली रीज़न आई एम मेकिंग दिस वीडियो। क्योंकि आप लोग के सेशंस आ रहे हैं कि आप लोग परेशान हो के मुझे कॉल कर रहे हो, बात कर रहे हो। चलिए, किसी प्रकार की हीलिंग मैंने दे दी आपको, टेम्पररी आपको समझा दिया कि ओके ठीक है, मत अपने दिल को हर्ट करो, मत दुखी हो, मत परेशान हो, मेडिटेशन करो। आपने या जिस भी प्रकार से आपने हीलिंग कर ली, ठीक है ना, टेम्पररी, लेकिन वो चीज़ तो फिर होएगी, रिपीटेडली होती रहेगी। क्यों? क्योंकि आपने उसको रीप्रोग्राम नहीं किया, ठीक है ना। आपने अपने आप पे काम नहीं किया, आपने सेल्फ एनालिसिस नहीं करी। क्योंकि सेल्फ एनालिसिस जब हम करते हैं ना, तो हमारी हैबिट इंस्टेंटली चेंज हो जाती है, इंस्टेंटली। ठीक है, अब तुम मेरे को जितना भी हर्ट भेजते हो, मैं अपने हर्ट फील करूँगी ही नहीं, इट्स ओके। मैं पेशेंस सीखूंगी। उसने अगर आपको रिप्लाई नहीं किया, उसने ये कहा कि तुम फिर मुझे परेशान कर रही हो, और आपने उसको रिएक्ट ही नहीं किया, 4-5 दिन के बाद वो खुद आपके पास आएगा और बिल्कुल नॉर्मली बात करेगा, और आपको भी नॉर्मली बात करनी है। अब आपको ये नहीं पूरे वो पिछली बातें करनी कि तुमने मुझे उस दिन ऐसा क्यों लिखा था। भूल जाओ, रात गई बात गई। ये सब गलतियां आप लोग करते हो। रात गई बात गई। पास्ट को मत उखेड़ो, ठीक है, मत खोदो पास्ट को। मैं हमेशा बोलती हूँ, ऑलवेज जब भी डीएम आता है, नो डिमांड्स, नो कंप्लेंट्स, नो पास्ट, नो फ्यूचर। न्यूट्रल रहो, फ्रेंड जोन में रह के बात करो, ठीक है ना। तभी आप ट्रैप से बचे होते हो। ट्रैप से बच तो जाते हो, बट उस ट्रैप से निकलना भी सीखना है। और जब आप खुद से सेल्फ एनालिसिस करके अपना रीप्रोग्रामिंग करते हो खुद का, तभी आपका सबकॉन्शियस हील एंड रीप्रोग्राम होता है। वो फिर वो सेम हर्ट्स आना बंद हो जाते हैं, वो रिपीटेड पैटर्न्स बंद हो जाते हैं। पर जब तक आप हर चीज़ को अपने हर्ट से ले लोगे, मुझे हर्ट हो गया, मुझे हर्ट हो गया, ऑफिस से भी किसी ने बोल दिया मुझे हर्ट हो गया, घर पे भी घर के लोग ट्रिगर कर रहे हैं मुझे हर्ट हो गया, डीएम ने ही बोल दिया मुझे हर्ट हो गया, तो ये जो हर्ट आपको होता रहेगा जब तक कि आप उसको खुद से एनालाइज करके चेंज नहीं करोगे। हीलिंग से कुछ नहीं होगा। यू हैव टू चेंज द पिक्चर। मैं बार बार आप लोगों को बोल रही हूँ, चेंज द पिक्चर। अपनी थॉट प्रोसेस को ही चेंज कर डालो, अपनी अवेयरनेस को ही चेंज कर डालो। सारा का सारा रीप्रोग्रामिंग आप खुद कर सकते हो, ठीक है। सो दोस्तों, अपना ध्यान रखिए और सिचुएशन को संभालना सीखिए, ठीक है। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल।